तो उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या उसे बोला जाएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो कभी भी अगर आपके यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है V मतलब क्या होगा और E मतलब क्या होगा, और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम टाइप में। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज हम ग्राफ थ्योरी लेकर आ गए। फटाफट नीचे कमेंट करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और जरूर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ग्राफ थ्योरी में एक अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत ईजी लगने लगेगा, और उसके बाद आप जरूर नीचे कमेंट करोगे। तो मैं चाहता हूं जितना इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए और जल्दी जल्दी मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक और इससे रिलेटेड जो अलग अलग टॉपिक्स हैं सब कुछ मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊं। बस मेरे अंदर एक एनर्जी लेकर आने का काम करो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है बहुत ही शानदार होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने वाले हैं, और ये लेक्चर देखने के बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हो। और इस लेक्चर में जो चीजें मैं कराऊंगा, बहुत ही अच्छा नोट्स लेकर आया हूं, सब कुछ लेकर आया हूं, उसे आपको नोट डाउन करना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। देन इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा तो देखना, बस 4 से 5 या 6 लेक्चर्स में हम ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर ग्राफ थ्योरी का कौन सा लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उसे हैंडल करेंगे। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हमने ग्राफ का डेफिनेशन लिखा है। ग्राफ के डेफिनेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, यहाँ पे V और E। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये V क्या होगा और दोस्तों ये E क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, V मतलब वर्टाइसेस और E मतलब एजेस। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है V मतलब क्या होगा और E मतलब क्या होगा, और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम टाइप में भी ग्राफ की तरह बनाया है। यहाँ पे देखो आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं मतलब वो क्या है, आपके वर्टाइसेस हैं। और देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है दोस्तों, इसको हमने क्या बोला, एजेस बोला है। एजेस को इसलिए देखो मैंने E1 E2 E3 लिया है, वर्टाइस को V1 V2 V3 लिया है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, वन बाय वन सभी डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैंने शॉर्ट डेफिनेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और जरूर उसके बाद लेक्चर देखने के बाद आप नीचे कमेंट करोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे पहले ट्रायंगल ग्राफ है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी अगर हमें एक ही वर्टेक्स दिया हो तो उसे हम कौन सा ग्राफ बोलेंगे दोस्तों, ट्रायंगल ग्राफ। इसलिए देखो अगर आपके एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आता है तो देखो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ओनली वन वर्टेक्स नो एजेस। एज नहीं रहेगा उसके अंदर, बस क्या रहेगा दोस्तों, वहां पे एक ही वर्टेक्स रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ग्राफ। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद है नल ग्राफ। नल ग्राफ मतलब क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर कौन एब्सेंट रहेगा। देखो बीच में कौन एब्सेंट है, एजेस नहीं दिखाई दे रहे, तो बहुत ही अच्छा है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस, आपको बहुत सारे नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिखाई देंगे, बट कौन मिसिंग रहेगा दोस्तों, एजेस वहां पे दिखाई नहीं देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेल्फ लूप। सेल्फ लूप ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये देखो, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एजेस दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरह का एजेस है, ये भी एजेस है, ये भी एजेस है, ये भी एजेस है। दोस्तों इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे जो एजेस का जो स्टार्टिंग था, देखो स्टार्ट हुआ, जिस वर्टेक्स से वो स्टार्ट हुआ उसी वर्टेक्स पे दोस्तों वो एंड हो गया। अगर कोई भी एज जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है अगर उसी पे एंड हो जाए तो उसे हम कौन सा लूप बोलेंगे दोस्तों, सेल्फ लूप। मैंने बोला ना बहुत सिंपल, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो एजेस हैविंग सेम वर्टेक्स एच बोथ इट्स एंड वर्टाइसेस, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जैसे जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हम एंड कर रहे हैं। अभी जैसे ये वाला एज दिखाई दे रहा है, यहां से देखो मैं स्टार्ट इस वाले वर्टेक्स से कर रहा हूं पर एंड दूसरे वर्टेक्स पे हो जा रहा है, तो ये सेल्फ लूप नहीं होगा, तो सेल्फ लूप ये है। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे मल्टी एज है। मल्टी एज भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्टेक्स है V1, दूसरा वर्टेक्स है V2। देखो यहाँ पे एक एज आपको दिखाई दे रहा है, बट दोस्तों उसी के बाद अगर मैं सेम यहां से एक और एज बना दूं तो अब यहाँ पे एट ए टाइम ये दोनों वर्टेक्स के अंदर, ये दोनों वर्टेक्स पे आपको कितने एज दिखाई दे रहे हैं, 1 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टी एज। या तो मैं 2 से ज्यादा भी बना दूं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टी एज। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 और मोर एजेस हैविंग अ सेम एंड पॉइंट। देखो इसका भी यही एंड पॉइंट है, इसका भी यही एंड पॉइंट है, इसका भी यही एंड पॉइंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टी एज। ये सब तो आपके डेफिनेशन के लिए लेकर आया हूं, कभी कभार एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद है डायरेक्टेड ग्राफ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ डायरेक्शन का पार्ट होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे जो बनाया है V1 V2 V3। अब देखो यहाँ पे मैं एजेस ले रहा हूं E1 E2 E3। अब दोस्तों ये जो एजेस है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है एजेस का, बट अगर मैं एजेस को डायरेक्शन दे रहा हूं, सपोज ये यहां से यहां जा रहा है, ये वाला यहां से यहां जा रहा है और ये वाला यहां से यहां जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द एजेस इन द ग्राफ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ। अब चलते हैं दोस्तों आगे। सभी ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं
सब आपको नोट डाउन करना है, सब नोट डाउन करना है डायग्राम के साथ, बहुत ही अच्छे से अपने बुक में लिख लेना, उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसके बाद देखना नेक्स्ट लेक्चर में मजा आ जाएगा। अब दोस्तों एक टर्म है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब क्या होगा दोस्तों, वहां पे देखो, अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एजेस। ऑलरेडी हमने मल्टी एजेस क्या होता है वो हमने देखो पीछे पढ़ा। मल्टी एजेस मतलब ये देखो, ये दो यहाँ पे वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा एज दिखाई दे रहा है, और हमने सेल्फ लूप भी पढ़ा। ये देखो, ये ऐसा कोई ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप भी ना हो और मल्टी एज भी ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंपल ग्राफ। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको मल्टी एज नहीं दिख रहा है और सेल्फ लूप भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ मतलब क्या होगा दोस्तों, अ ग्राफ हैविंग मल्टीपल एज। दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्राफ जिसके मल्टीपल एज हो। देखो यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों वर्टेक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एज तो था ही, एक और एज आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एज है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टी ग्राफ। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंसिडेंट और एडजेसेंट से रिलेटेड आपको कुछ चीजें दी गई है, ये भी आपको समझना है। मोस्टली ये वाले पार्ट पे तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, वहां पे हम देखेंगे, बट ये चीज आपको पता होना चाहिए। सपोज ये मेरा ग्राफ है, अगर आप E1 को ध्यान से देखोगे, E1 एज किसके बीच में आ रहा है दोस्तों, V1 एंड V2 के बीच में। तो E1 एज ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो जो बीच में आ रहा है दोस्तों, जो एज है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसिडेंट। और दोस्तों ये जो V1 एंड V2 है, ये जो E1 एज है, ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, V1 एंड V2, तो V1 एंड V2 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एडजेसेंट। और दोस्तों अगर ये E1 आप V1 एंड V3 को हम बोलेंगे क्या एडजेसेंट, नहीं, क्योंकि E1 जो है V1 और V2 के बीच में आ रहा है, इसलिए V1 और V2 को ही हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, और E1 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसिडेंट। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, और इसके अंदर एक और चीज मैं सिखाने वाला, इन डिग्री आउट डिग्री, ये भी मैं बताने वाला हूं। देखो ये देखो आगे है, यहां दिख रहा है इन डिग्री आउट डिग्री। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले ये आप समझ लो, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन V। अगर आप जो किसी भी वर्टेक्स का अगर आपको डिग्री निकालना है, तो आप चेक करो कि उस पर कितने एजेस आए हुए हैं। और एक और चीज दोस्तों, सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। अगर वहां पे कहीं पे भी सेल्फ लूप दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको 2 डिग्री कंसिडर करना है, उसको आपको 1 नहीं कंसिडर करना है, 2 कंसिडर करना है। अब देखते हैं दोस्तों एक एक का यहाँ पे डिग्री निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल V1 है, V1 पे आप चेक करो कितने लोग आए हैं भाई, 1 2, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, 2। V2 का अगर आप निकालने जाओगे तो V2 पे आप बताओ, कमेंट करो क्या बात है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 3। V3 का निकालने जाओ, देखो V3 का 1 2, और ये देखो सेल्फ लूप आया है। अगर सेल्फ लूप है तो हम कितना हो गया दोस्तों, 1 2, और इसको तो 2 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 4। और V4 पे आप चेक करो, एक ही आया है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है दोस्तों, 1। अब इस डिग्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन एक और बन रहा है। अगर समझो यहाँ पे कोई रहता, समझो यहाँ पे V5 है, कहीं कनेक्टेड नहीं रहता, बताओ इसका डिग्री कितना है, क्या बात है, 0 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम, यहाँ पे भी मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें सपोज मैंने इसके वर्टाइसेस लिख दिए ABCD, और कभी अगर आपको पूछा कि इन डिग्री और आउट डिग्री बताओ, तो दोस्तों यहाँ पे आप A पे आ जाओ। A पे आप देखो कि कौन कौन से ऐसे एजेस A पे आ रहे हैं। A पे कोई आ रहा है क्या, ये भाई जा रहे हैं, ये भी भाई जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, तो इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा, 0। A पे से कितने लोग जा रहे हैं, 1 2, भाई 2 लोग जा रहे हैं, 2। देन इसके बाद B पे आ जाओ, B पे देखो, B पे अगर आप देखोगे, देखो 1 आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं, ये वाले जा रहे हैं, मतलब कितने लोग आ रहे हैं दोस्तों, इन मतलब आना, अंदर आना। घर में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, 1 लोग हमारे घर से चले जा रहे हैं। अगर आप C पे आ जाओ, C पे देखो दोस्तों, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 1 भाई साहब जा रहे हैं, तो मतलब कितने रहे दोस्तों, 2 लोग आ रहे हैं, और 1 भाई साहब अपने यहां से रिटर्न जा रहे हैं। अगर D पे, अब आप कमेंट करके मुझे D वाला आप बताओ, D पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, तो प्लीज इसका कमेंट करके टाइम के साथ आपको बताना है, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ पढ़ते जा रहे हो। अब दोस्तों चलते हैं आगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर कभी भी किसी भी वर्टेक्स का डिग्री अगर 0 आता है, हमने दिखाया था इसके पहले वाले डायग्राम में, देखो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 0 है। अगर डिग्री 0 आता है
तो उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या उसे बोला जाएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज आइसोलेटेड वर्टेक्स, तो आप बता सकते हो वर्टेक्स हैविंग अ डिग्री 0। अब उसके बाद दोस्तों पेंडेंट वर्टेक्स है। पेंडेंट वर्टेक्स मतलब अ वर्टेक्स हैविंग अ डिग्री 1, ऐसा वर्टेक्स जिसका दोस्तों डिग्री 1 हो। जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे वर्टेक्स V4 जो है, ये देखो यहाँ पे, इसका डिग्री 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंडेक्स बोलेंगे। अब दोस्तों ये वाला होने के बाद भी अब आपको बहुत इजी लगने लगा होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ मतलब अ ग्राफ इन विच सम वेट इज असाइन, मतलब कि अलग अलग वेट असाइन कर दिया गया, जैसे एजेस को यहाँ पे देखो असाइन टू एज ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ के जो भी एज है उनको कुछ ना कुछ वेट दे दिया गया है। जैसे हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस में दे दे या कुछ भी दे दे, तो ऐसा कुछ दिया है। जैसे इनको वेट कितना दिया है, 5 दिया है, इनको कितना दिया है, इनके एजेस को वेट 8 दिया है, इनको कितना दिया 3, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। बस अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि उनको कुछ ना कुछ वेट असाइन किया गया है। हो सकता है वो किलोमीटर में भी कर दे, हो सकता है कि वो यहाँ पे जैसे कि अगर समझो ये दोनों के बीच में बोल दे कि 192 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो सब वो किसकी तरह हो जाएगा, कौन सा ग्राफ हो जाएगा दोस्तों, वेटेड ग्राफ। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्लीट ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपको डायरेक्ट डेफिनेशन फॉर्म में पूछते हैं कि व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ। और याद से दोस्तों चैनल को अगर आप देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब भी करते जाओ। जल्दी जल्दी एक अच्छी फैमिली पे पहुंचा दो कि दिन भर मैं बस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही काम करूं, बाद में मेरे जो अदर काम है मैं वहां से बस आपकी साइड आ जाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूं जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को पहुंचा दो। अब ये इस समय मेरे पास बहुत सारे काम है। इस समय मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी पढ़ाना पड़ता है। 11th में लेक्चर है, 12th में लेक्चर है, डिग्री के लेक्चर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप इस मुकाम पे पहुंचा दो कि बस यहाँ ही तक। वहां पे 10th के भी लेक्चर्स है, 9th के भी लेक्चर्स हैं, तो आप समझ सकते हो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अलग है वहां पे भी लेक्चर्स आ रहे हैं, साथ में इंजीनियरिंग के चैनल पे भी लेक्चर्स आ रहे हैं, और लोग काफी लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं। तो बस आप क्या करो, शेयर करो लो अलग अलग ग्रुप्स में, जहां जहां पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, और जरूर एक बार जो भी लेक्चर्स देखेगा उसको बहुत पसंद आएगा। अब दोस्तों अ ग्राफ इन विच, अब देखो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। अब दोस्तों यहां पे देखो ये एक ग्राफ है, समझो अगर इन केस यहां पे 2 वर्टेक्स ले रहा हूं, एक वर्टेक्स है ये, एक वर्टेक्स ये, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं दोस्तों V1, समझो इसको A और इसको B, वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स B। अगर हर वर्टेक्स एक दूसरे को अगर कनेक्टेड है, जैसे ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स को कनेक्टेड है और ये वर्टेक्स भी इस वर्टेक्स को कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंप्लीट ग्राफ। जैसे यहाँ पे मैंने टोटल 4 वर्टेक्स लिया है, बताओ ये देखो ये वर्टेक्स इसको कनेक्टेड है, ये वर्टेक्स इसको भी कनेक्टेड है, और एक और वर्टेक्स बचा, ये वर्टेक्स इसको भी कनेक्टेड है। तो ये वर्टेक्स ने तो अपना काम पूरा किया। आप चेक करते हैं, ये वाला वर्टेक्स सपोज इसको भी कनेक्टेड है, ये वाला वर्टेक्स दोस्तों इसको भी कनेक्टेड है, और ये वाला वर्टेक्स इसको भी कनेक्टेड है। क्या बात है, ये वाला वर्टेक्स इसको भी कनेक्टेड है, इसको भी है, इसको नहीं है तो इसको भी कर देते हैं। अब देखो ये वाला वर्टेक्स इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, मतलब यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे को कनेक्टेड है और सभी को कनेक्टेड है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंप्लीट ग्राफ। तो बहुत ही अच्छे से ये भी आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों रेगुलर ग्राफ। अब देखो रेगुलर ग्राफ मतलब क्या होगा, एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री। ऑलरेडी मैंने आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स समझा दिया। अगर समझो यहां पे जो भी डायग्राम दिया है, समझो मैं इसको वर्टेक्स ए ले रहा हूं, या तो V1 ले रहा हूं, V1, इसको V2, इसको V3 एंड इसको V4, मैंने अलग अलग ले लिया। अब मुझे बताओ दोस्तों डिग्री ऑफ V1 क्या है, नेक्स्ट इसके बाद डिग्री ऑफ V2 क्या है, डिग्री ऑफ V3 क्या है, एंड डिग्री ऑफ V4 क्या है, बताओ आप ही बताओ। तो अगर आप देखोगे तो डिग्री ऑफ V1 क्या है दोस्तों, 1 2, तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितना है 2। V2 पे आप देखोगे तो 1 2 2, V3 पे आप देखोगे तो 1 2, एंड V4 पे देखोगे तो 1 2। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स हैं सभी के सेम डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेगुलर ग्राफ। अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ है। अब दोस्तों ऑर्डर एंड साइज ऑफ ग्राफ मतलब क्या होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑर्डर।
और नंबर ऑफ एजेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, साइज। तो आपको समझ में आ गई। ऑर्डर और साइज अगर कभी पूछा तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर, और जितने एजेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, साइज। मोस्ट अगर समझो ग्राफ ऐसा लिखा गया है पी और क्यू, तो इसमें जो पी होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका वर्टाइसेस, और क्यू जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका ये एजेस होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पी क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, और क्यू क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ एजेस। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, और प्लीज मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे सभी इसका आंसर देंगे। आप मुझे बताओ, प्लीज नीचे सभी को कमेंट करके बताना है कि यहां पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स डी का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ जी का कितना है, और मैं डिग्री ऑफ ई, ये जो मैंने 3 पूछा है, और अगर आप बता सकते हो सब तो बहुत अच्छी बात है, बट इतने का डिग्री याद से बता के जाना, क्योंकि इसके बाद वाला लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंड है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।